और इसी बीच बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विजय की माफी नामंजूर की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कहा माफी स्वीकार नहीं। मामले की जांच के लिए एसआईटी की गठित। एसआईटी में होंगे प्रदेश के बाहर के 3 आईपीएस अधिकारी। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिल्ली से बता रहे, जहां पर विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या माना जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है विजय शाह मामले में, उन्होंने माफी नामंजूर की है, कैसे देखें इस पूरे फैसले को? देखिए, ये अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि कपिल देखिए, जब पहली बार विजय शाह जब इंदौर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी हाई कोर्ट के फटकार के बाद, जब विजय शाह सुप्रीम कोर्ट गए थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी। इससे साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट उनको कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। और आज जब सुनवाई शुरू हुई तो विजय शाह के वकील ने पक्ष रखा कि उनके मुवक्किल ने बिना शर्त माफी मांग ली है, इसलिए इस मामले को खारिज करके एफआईआर खत्म कर दी जाए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी लगाते उनको फटकार लगाई और कहा कि केवल माफी से काम नहीं चलेगा, माफी हमको स्वीकार नहीं है, क्योंकि जो फितरत है नेताओं की, कल को फिर विजय शाह बाहर जाएंगे और ये कहेंगे कि देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर माफी मांग ली है, तो इस मामले को यही खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी एक राहत जरूर दी है कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एसआईटी बनाने के लिए निर्देश दिए, जिसका नेतृत्व आईपीएस स्तर के तीन लोग इस एसआईटी में रहेंगे, जिसको लीड आईजी रैंक के एक आईपीएस अधिकारी करेंगे। और इसके साथ ही एसआईटी में एक महिला अधिकारी को शामिल करने के लिए भी कहा गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में विजय शाह की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। मनोज जी, जिस तरीके से 3 आईपीएस अधिकारी दूसरे राज्यों के होंगे, जांच की जाएगी, जांच के बाद जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो क्या लगता है अगर रिपोर्ट नेगेटिव होती है विजय शाह के खिलाफ तो गिरफ्तारी भी होना संभव है? देखिए, निश्चित तौर पर गिरफ्तारी जो कि अभी हो सकता है पुलिस को कर लेना थी, लेकिन पुलिस ने चूंकि मंत्री का मामला है, जिस प्रकार से ढील पोल बदली है, क्योंकि आप देखिए एफआईआर में 2 जो जगह विजय शाह के नाम के आगे श्री का उल्लेख किया गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे प्रदेशों के आईपीएसओं के लिए एसआईटी बनाई है। क्योंकि मध्य प्रदेश में पुलिस का जो रवैया रहा है विजय शाह के प्रति कि पहले तो उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, हाई कोर्ट के फटकार के बाद भी उन्होंने उस वीडियो का मेंशन नहीं किया जिसमें वो जिस प्रकार के बयान देते नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने जब इस पर संज्ञान लिया, फटकार लगाई, इसके बाद उसमें करेक्शन की बात कही। क्योंकि एक बार एफआईआर होने के बाद जो सॉफ्टवेयर वो लॉक हो जाता है, उसके बाद अब कहा जा रहा है, जो इंदौर ग्रामीण के डीआईजी निमिष अग्रवाल, उनका कहना था कि अब जो तथ्य आएंगे वो केस डायरी में मेंशन किए जाएंगे। तो इससे साफ जाहिर था कि पुलिस की मंशा पहले दिन से ही विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करने की नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से दबाव बढ़ा, हाईकोर्ट ने सर्वमोटो संज्ञान लिया, एफआईआर के निर्देश दिए, इसके बाद हरकत में आई। जिस विजय शाह जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उनको कोई राहत मिली नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा जो एसआईटी अपनी जांच में क्या बताती है, क्योंकि इतना तो तय विजय शाह ने माफी मांगी है, इसका मतलब उन्होंने सब कबूल किया है कि ये विवादित बयान उन्होंने दिया है। अब उसका जो वीडियो है वो अभी तक पुलिस ने नहीं जब्त किया। वो वीडियो जब्त होने के बाद उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। ये देखा जाएगा कि उसमें किसी प्रकार की काट छाट तो नहीं है। और उस दौरान जो मंच पर पूर्व मंत्री और विधायक मऊ की उषा ठाकुर और तमाम सारे जो लोग मौजूद थे मंच पर, उनमें से कुछ को पुलिस ने बयान के लिए बुला भी लिया और कुछ के बयान लिए जाएंगे। चलिए मनोज जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के स्पीच मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख जो है टिप्पणी यहां पर की है।